7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 10 से 13 दिसंबर के बीच गोवा की राजधानी पणजी में किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कई मंत्रालयों के सहयोग से कर रहा है। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा गोवा सरकार शामिल है। महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक वैज्ञानिक भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान 70 देशों की 740 से अधिक विज्ञान फिल्में भी दिखाई जाएंगी। महोत्सव की मुख्य विषय वस्तु आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित है। इस अवसर पर विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे ने कुछ इस तरह से अपनी बातें कही। एक यजमान पद जिनके पास है, ऐसे उस मंत्रालय के आदरणीय सचिव डॉक्टर रविचंद्रन जी, जिनके साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम की योजना बनाने में काफी बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है और जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसी आदरणीय श्रीमती इंदिरा मूर्ति जी। यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष उपस्थित डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के आदरणीय डॉक्टर उमा महेश्वरन जी, आज हमारे साथ आभासी माध्यम से डॉक्टर शेखर मांडे जी, डॉक्टर विजय भटकर जी जुड़े हुए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में महोत्सव की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए भारत में विज्ञान की परिभाषा बदल गई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में विज्ञान केवल शोध कार्य ही नहीं, बल्कि यह आम आदमी से संबंधित जो उनके जीवन को सरल बनाता है। उन्होंने कहा कि भारत जब अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब देश के विकास और प्रगति में वैज्ञानिकों के योगदान का भी मूल्यांकन होगा। At the end of it, I think the question that would bother the analysts is what were the factors, what were the main contributing ingredients that led India to where प्रथम स्थान पर खड़ा होगा। तो जब ये आकलन होगा कि भारत इतनी तीव्र गति से यहां कैसे पहुंचा, बिकॉज तब स्वतंत्र भारत अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा होगा, बट 100 years is not a long lifespan in the age of a nation. It doesn't even occupy a footnote in the chapter of history, because the age of a nation is measured in centuries, युगों में। तो तब ये जब आकलन होगा तो मुझे विश्वास है कि भारत की उस भारत की सफल यात्रा का सर्वाधिक योगदान जिसको दिया जाएगा वो होगी भारत की वैज्ञानिक क्षमता और भारत के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व प्रतिभा। The entire journey from today onwards for the next quarter of century is going to be led by science. वो कार्यक्रम शुरू उसी तरह हमें आज नहीं समझ आ रहा। So why I am rationally saying so that if that generation did not realize this, is for us to realize, take the citizenry of this generation to realize. India is the only country in the world which has an ocean named after it, Indian Ocean. आखिर कुछ नजर आया होगा ना जिन्होंने इसका नामकरण किया, because a huge treasure inside. Now we are into blue economy, deep sea mission, mining from the seabed. ना मालूम कौन कौन से ज्वारात निकले। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव युवाओं को अवसर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस अवसर पर एक पुस्तक स्ट्रगल फॉर स्वतंत्रता थ्रू साइंस का भी लोकार्पण किया। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई, वर्ल्ड न्यूज, दिल्ली।